Hello students. In English grammar, the topic of syntax is going on, and up to now I have given you the idea of the rules of noun, pronoun, adjective, verb, adverb and prepositions. Today is the turn of conjunctions. आज मैं आपको conjunctions के नियम बताऊंगा. Student, parts of speech बताते समय मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शंस ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट में मैंने आपको एंड, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बट यट, स्टिल, अदरवाइज और आदि शब्द बताए थे. जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में दैट और इफ, ऑल्दो तथा सभी प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, हुम, हुज, इसके अलावा बिकॉज, लेस्ट, आफ्टर, बिफोर आदि शब्द आते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो सेंटेंसेस बनते हैं उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है. तो स्टूडेंट, कंजंक्शन से रिलेटेड जो रूल्स हैं जिनका हमें सेंटेंसेस में ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ. चलिए लेट्स गो. स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्रयोग किए जाते हैं उनमें बट और एंड, ये दो कंजंक्शंस हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो रूल नंबर 1 में बताया गया है. बट इज यूज टू शो द कंट्रास्ट. बट का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है, वाइल जबकि एंड इज यूज टू शो द सिमिलर रिजल्ट. एंड वो एक जैसा रिजल्ट, एक जैसा परिणाम दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है. ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा. ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, परंतु वह फेल हो गया. यानी एक काम सीधा हुआ है तो दूसरा उल्टा हुआ है, तो यहाँ पे बट का प्रयोग किया गया है. अगर हमें सिमिलर रिजल्ट देना है तब एंड का प्रयोग करेंगे. जैसे ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत की, एंड ही पास, और वह पास हो गया, तो रिजल्ट जो है वो सिमिलर निकला है. मेहनत का परिणाम पास होना होता है, तो इसलिए एंड का प्रयोग किया गया. नाउ रूल नंबर 2, इफ टू नाउन्स शो ए कंट्रास्ट. यदि दो नाउन में तुलना दिखाई जा रही है, एंड द फर्स्ट नाउन इज प्रोसीडेड, यानी पहले नाउन से पहले इसमें एक वर्ड दिया गया है ए प्रयोग किया गया है, या फिर ए प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन यूज की गई है, देन वी शुड यूज ए या ए प्रीपोजिशन, यानी वो ए या जो भी प्रीपोजिशन दी गई है उसका प्रयोग हम दूसरे नाउन से पहले भी करेंगे, प्रोवाइडेड, शर्त ये है कि दीज टू नाउन्स आर अटैच टू और. ये दोनों नाउन और से जुड़े हुए होने चाहिए. अर्थात अगर सेंटेंस में दो नाउन दिए गए हैं और दोनों में और का प्रयोग किया गया है, तो पहले नाउन से पहले यदि ए आया है या कोई प्रीपोजिशन आई है तो दूसरे नाउन से पहले भी ए या प्रीपोजिशन लगानी होगी. एग्जाम्पल, हैज़ ही गेन्ड ए प्राइज और ए स्कॉलरशिप, यानी इस सेंटेंस में और बीच में आया है और प्राइज से पहले ए लगा है तो स्कॉलरशिप से पहले भी ए लगाना होगा. टेल मी वेदर ही किल्ड हिम विद गन और विद नाइफ, इस सेंटेंस में भी और आया है बीच में कंजंक्शन के रूप में. गन से पहले विद यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, तो नाइफ से पहले भी विद का ही प्रयोग किया जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ रूल नंबर 3, वी शुड यूज एंड विद बोथ, नॉट एज वेल एज, यानी बोथ जो है वो एंड के साथ में प्रयोग होता है, एज वेल एज के साथ में नहीं. एग्जाम्पल देखिए, बोथ टॉम एंड हिज फादर वर प्रेजेंट. नाउ रूल नंबर 4, एक कंजंक्शन होता है बोथ डैश एंड, जिसका मतलब दोनों और. तो इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता. नेगेटिव सेंटेंस में नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, नाइदर जॉन नॉर हिज फादर वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, ना तो जॉन और ना ही उसके पिताजी पार्टी में उपस्थित थे. स्टूडेंट, अगर नाइदर के स्थान पर आप बोथ और नॉर के स्थान पर एंड लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. ना रूल नंबर 5, वी शुड नेवर यूज बट विद दो एंड ऑल दो, रादर वी शुड यूज यट. स्टूडेंट, दो और ऑल दो जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका मतलब होता है यद्यपि, तो इसके साथ में बट का नहीं प्रयोग किया जाता बल्कि यट का प्रयोग किया जाता है. जैसे ऑल्दो ही इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट येट ही पास दिस ईयर. नाउ रूल नंबर 6, हार्डली और स्कार्सली, ये भी कंजंक्शन है. इनके बाद वैन का प्रयोग किया जाता है या बिफोर का,
और नो सूनर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, जबकि लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, हार्डली हैड ही फिनिश्ड वन सेट ऑफ पेपर्स व्हेन अनदर सेट अराइव्ड। तो मुश्किल से उसने अभी पेपर का एक सेट ही ख़त्म किया था कि दूसरा सेट आ गया। तो यहाँ पर हार्डली के साथ में व्हेन का प्रयोग हुआ है। इन द सेम वे नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज स्पीच, अभी उसने अपनी स्पीच खत्म भी नहीं की थी, देन द ऑडियंस बिगन क्लैपिंग, सॉरी श्रोताओं ने क्लैपिंग शुरू कर दी, यानी ताली बजाना शुरू कर दिया, तो देन बीच में लगाया गया है। नाउ वॉक स्लोली यू शुड फॉल, स्टूडेंट इसमें आप लेस्ट लगाएंगे स्लोली के बाद, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, क्योंकि लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, धीरे से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। नाउ रूल नंबर 7, इफ ए सेंटेंस कॉन्वे नेगेटिव सेंस देन वी शुड यूज वेदर डैश और, यानी नेगेटिव सेंस अगर है तो उसमें वेदर और का यूज करेंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वेदर ही गॉट पास्ट और फेल्ड, कि वह पास हो गई है या फेल हो गया, तो नेगेटिव सेंस होने की वजह से इसमें वेदर और का कॉम्बिनेशन लगाया गया है। नाउ रूल नंबर 8, सच एंड सेम शुड बी फॉलोड, ये बी फॉलोड को हटा दीजिए, तो बी फॉलोड एक बार लिखा जाएगा बाय एज, यानी सच और सेम के बाद में एज का प्रयोग किया जाता है। इसमें शर्त यह कि नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए, और दैट तब लगाया जाता है जब कोई लिविंग बीइंग हो, कोई सजीव हो। बट इफ सच इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सच का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जा रहा है, तब इट शुड बी फॉलोड बाय दैट, तो इसके बाद दैट का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि एज का। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो सच ए कंट्री एज यू मेंशन, देयर इज नॉट सच, तो सच आने की वजह से इसमें एज का प्रयोग किया गया है, और कंट्री चूंकि नॉन लिविंग है इसलिए एज का प्रयोग है। दिस इज द सेम बॉय, बॉय चूंकि सजीव है तो दैट का प्रयोग किया गया, दैट आई मेट लास्ट ईयर। वन मोर एग्जाम्पल, सच वाज हर एम्बिशन दैट शी फाउंड नथिंग टू सेटिस्फाई हर, तो एम्बिशन नॉन लिविंग है, इसके एज लगना चाहिए, परंतु सच चूंकि शुरू में लगाया गया है इसीलिए इसमें दैट का ही प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 9, सर्टेन वर्ब्स लाइक रिगार्ड, depict, describe, define, treat, mention and portrays are always followed by as। ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको याद कीजिए आप। रिगार्ड संबंध में, डेपिक्ट मीन्स दिखाना, डिस्क्राइब वर्णन करना, डिफाइन परिभाषित करना, ट्रीट व्यवहार करना, मेंशन मैंने भी व्यक्त करना या वर्णन करना, एंड पोर्ट्रे प्रदर्शित करना, ये इनके बाद हमेशा एज का प्रयोग किया जाता है। जबकि कुछ वर्ब्स हैं जैसे कॉल, कंसिडर, चूज, थिंक, मेक, इलेक्ट, अपॉइंट, इनके बाद में कोई कंजंक्शन प्रयुक्त नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी रिगार्ड्स मी एज हर ब्रदर, तो रिगार्ड्स के बाद में एज का प्रयोग किया गया है। जबकि ही वॉज अपॉइंटेड, उसकी नियुक्ति की गई एज ए क्लर्क इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में क्लर्क के रूप में, तो यहाँ पे एज गलत है क्योंकि अपॉइंट के बाद में कोई कंजंक्शन प्रयुक्त नहीं होगी। तो आप ये वर्ड्स याद कीजिए, कॉल, कंसिडर, चूज, थिंक, मेक, इलेक्ट और अपॉइंट, इनके बाद में कंजंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। नाउ रूल नंबर 10, वी शुड यूज और इन कॉम्बिनेशन विद नॉट एंड नेवर, अगर सेंटेंस में नॉट या नेवर लगाया गया है तो उसके साथ में और का प्रयोग करेंगे, ना कि नॉर का। नॉर का प्रयोग नाइदर के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट मेट हिम और इन्वाइटेड हिम, मैं उससे नहीं मिला हूं, ना ही उसको मैंने आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है। आई हैव नॉट मेट हिम और इन्वाइटेड हिम, मैं उससे नहीं मिला हूं और ना ही मैंने उसको निमंत्रण दिया है। तो ना ही के लिए नॉर का नहीं बल्कि और का प्रयोग किया गया क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर नॉट आ गया है। नाउ रूल नंबर 11, द क्लॉज कंटेनिंग अनलेस शोज कंडीशन, अंटिल शोज टाइम, ये दो शब्द हैं। अनलेस, अनलेस कंडीशन यानी कोई शर्त बताता है, जबकि अंटिल समय बताता है, जिसका इन दोनों की मीनिंग होता है जब तक कि नहीं। तो जब तक कि वह नहीं आ जाता तो इसमें टाइम है, तो यहाँ पे अंटिल लगेगा। जब तक कि मेहनत नहीं करते हो, इसमें कंडीशन है, तो यहाँ पे अनलेस लगेगा। और ये बात ध्यान रखेंगे, इन दोनों शब्दों के अंदर नॉट ऑलरेडी छिपा हुआ होता है, तो इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होंगे। तो अनलेस के साथ आपने नॉट नहीं लगाया है, दूसरी क्लॉज में विल के बाद नॉट लगाया जा सकता है, जबकि अनलेस के साथ में यू कैन नॉट वर्क हार्ड में अगर नॉट आता है तो नॉट को आप हटाएंगे। और ये कंडीशन है अनलेस। अंटिल जो होता है वो टाइम के लिए, कि वेट हियर अंटिल
योर फादर कम्स। यहाँ प्रतीक्षा कर लो जब तक कि तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाते हैं। नाउ रूल नंबर 12, नॉट ओनली बट आल्सो शुड बी यूज इन बैलेंस। नॉट ओनली बट आल्सो जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसका हमें बैलेंस बनाना चाहिए। जैसे ही ओपनड नॉट ओनली ए स्कूल बट ऑल्सो ए कॉलेज, तो नॉट ओनली के बाद में स्कूल आया है, बट ऑल्सो के बाद कॉलेज आया है, और इनसे पहले ए का प्रयोग किया गया है, तो बैलेंस बनाया गया है। अगर इस तरह से बनाएंगे ही नॉट ओनली ओपन ए स्कूल बट ऑल्सो ए कॉलेज, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब ही लगनी चाहिए। तो बैलेंस का आप ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 13, वी शुड नॉट यूज एंड और दैट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, अर्थात संबंध कारक जो प्रोनाउन होते हैं, उनसे पहले हमें एंड या दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे शी डज नॉट नो दैट वेयर जिम लीव, तो वेयर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वेयर से पहले दैट नहीं लगाएंगे, गलत है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड या दैट का प्रयोग अवॉइड करेंगे। रूल नंबर 14, इफ इज नॉट यूज्ड आफ्टर इन केस और सपोजिंग, यानी इफ जो शब्द है उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे इन केस या सपोजिंग के बाद में। एग्जाम्पल देखिए, इन केस इफ यू गो आई शैल नॉट गो, तो इसमें से इफ हटाना पड़ेगा। इन केस यू गो, जब तक तुम जाते हो, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार ये 14 रूल्स मैंने आपको बताए हैं कंजंक्शन से रिलेटेड। स्टूडेंट, इन सभी रूल्स को आप फिर से स्टडी कीजिए और इन पर बेस्ड एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।